जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की आज 3 बजे घोषणा हो सकती है और जैसे ही घोषणा होगी वैसे ही आचार संहिता लागू हो जाए। मगर एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाली महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की सरकार एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि मुंबई एंट्री पॉइंट, जो भी मुंबई में एंट्री करते वक्त 5 टोल प्लाजा है और इन 5 टोल प्लाजा पे जितनी लाइट व्हीकल है अब इनमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब रोज की 2.5 लाख गाड़ियों में राहत दिया है एकनाथ शिंदे की सरकार ने। और जिस हिसाब से लाडली बहना योजना जो जुलाई महीने में शुरू हुई, अब तक कितनी लाडली बहनों को 12 हज़ार रुपए आ चुके हैं। अब एक काम करने वाली नीतिगत सरकार 2.5 साल 2019 के बाद जैसे बीजेपी से गठबंधन तोड़कर और कांग्रेस के साथ जाकर उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने थे, 2.5 साल में जो हाल बना के रखा था, बाद में सत्ता परिवर्तन हुई और जो फैसले, बड़े बड़े फैसले देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में एकनाथ शिंदे जी ने लिया, ये महाराष्ट्र के प्रगति के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बहुत क्रांतिकारी फैसले हुए। और उसी क्रांतिकारी फैसले में ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है, जबकि अभी 2026 तक ये टोल टैक्स वसूले जाते, मगर 2 साल पहले इतना बड़ा फैसला ले लेना एक मजबूत सरकार और दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार ही ऐसे फैसले ले पाती है। दूसरी बात है कि अगर अब विपक्ष जिस हिसाब से बौखला रहा है, चाहे उद्धव ठाकरे की उभाटा हो, चाहे सुप्रिया सुले हो, चाहे कांग्रेस हो, वो कहते हैं चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और लाडली बहना योजना जो आई वो लोकसभा में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को कम सीट मिलने की वजह से हुआ। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सत्ता में थी, लगातार 2 बार थी, 2004 से 2014 तक थी, मगर ये फैसले उस समय ही इसके खिलाफ आंदोलन हुए थे, इन टोल टैक्स के खिलाफ, मगर ये फैसले लिए नहीं गए। और 2016 में आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी ने इसके बारे में आरटीआई से भी निकाला था, मगर कुछ हुआ नहीं। फैसला लेने वाली ये सरकार, हम कह रहे हैं अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो आप भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री थे, 2019 से 2022 तक आप ही ऐसे फैसले ले लेते। और कोरोना टाइम में तो पब्लिक की हालत और भी ख़राब थी, उस समय लोगों को पैसे की कितनी एक पैसे की ज़रूरत थी। अब इसमें अगर जो हफ्ते में 5 दिन भी आते हैं, जिसके पास लाइट व्हीकल गाड़ियां हैं, रोज़ का उनका 75 रुपया होता है, तो 1 साल का 20,000 रुपया होता है। अगर आम आदमी को साल का 20,000 का भी राहत मिलता है तो ये उस परिवार के लिए एक उपलब्धि होगा। मगर ऐसे फैसले लेना एक दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार का ही
फैसला हो सकता है और अब बौखलाने से कुछ नहीं होगा। और मुझे एक उम्मीद भी है कि आने वाले चुनाव में, जो अगले महीने तक चुनाव की डेट आज डिक्लेयर होगी, चुनाव आयोग हमें लगता है कि 14-15 नवंबर तक महाराष्ट्र में चुनाव करा सकता है, या एक तारीख 14-15 की हो या एक 18-19 की हो, 2 डेट हो सकती है। ये ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और अब की बार जिस प्रकार से महाराष्ट्र की गाय को राज्य माता का दर्जा दिया, दूसरी तरफ महाराष्ट्र को सांस्कृतिक मतलब मराठी भाषा को सांस्कृतिक दर्जा केंद्र सरकार ने दिया, तो ये भी एक बड़े फैसले की तरफ है। क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी, अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति होती, और उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, शरद पवार जी की, अगर इसको शास्त्रीय भाषा का उस समय भी दे सकते थे और महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दे सकते थे उद्धव ठाकरे जी, मगर आपके पास इच्छा शक्ति नहीं थी। आप अब तो हिंदुओं से आपको नफरत होने लगी है और राज्य भाषा बनाने पे गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया, तो सबसे ज़्यादा आपत्ति उद्धव ठाकरे को ही हुआ है। क्यों कि ये कहते हैं अब गाय माता हो गई, और शास्त्रीय भाषा का दर्जा केंद्र सरकार से दिए जाने पे भी सबसे ज़्यादा आपत्ति अगर किसी को है, उद्धव ठाकरे जी को ही है। और आने वाले टाइम में हमें लगता है कि वीर सावरकर के बारे में भी इनकी भी वही विचारधारा होगी जो कांग्रेस की है। रही समय पे कांग्रेस वीर सावरकर जी का अपमान करती है, उनको माफी वीर कहती है। अभी कांग्रेस के ही एक मंत्री कर्नाटक के, उन्होंने उल जलूल भाषा का प्रयोग किया है वीर सावरकर जी के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र की अस्मिता होने के नाते मराठी लोगों को एकजुट होकर महायुति को इतने बड़े बड़े फैसले लेने के लिए एक बार फिर सत्ता में चुन के लाना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप अपने कमेंट सेक्शन में आकर अपने विचार रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।